जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है और पूरा विपक्ष इस लिस्ट पर टूट पड़ा है, इस पर सवाल उठा रहा है और सवाल उठाते उठाते तेजस्वी यादव खुद फर्जी वोटर आईडी के मामले में फंस चुके हैं। ये बात तो पूरे बिहार की कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इन्हें सबसे ज्यादा चिंता सीमांचल की लिस्ट को लेकर है कि सीमांचल की सीटों पर कितने वोटर्स के मतदाताओं के नाम कटे हैं। और चिंता क्रॉस द पार्टी है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी जिसके लिए एक सीट जीतना मुश्किल होता है, उसके प्रवक्ता तक ये कह रहे हैं, बिहार के प्रवक्ता, कि सीमांचल में मतदाताओं के नाम काटे जाना लोकतंत्र पर हमला है, ये गलत हुआ है, उनके नाम नहीं काटे जाने चाहिए थे। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम जो है करीब से नजर रख रहे हैं, सीमांचल में कई नाम कटे हुए हैं। राजद के नेता भी कह रहे हैं, कांग्रेस को भी सीमांचल की चिंता है, दो सांसद आते हैं वहां से कांग्रेस के। तो सीमांचल में जो मतदाताओं के नाम कटे हैं, इसे लेकर बड़ी परेशानी है। तो आज आपको ये बताती हूँ कि सीमांचल की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहां पर डेमोग्राफी पूरे बिहार से अलग है और यहाँ पर घुसपैठ की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है, सीमा का इलाका है जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के होने की बात बार बार सामने आती है। ऐसे में यहाँ से फर्जी वोट तो कटने ही थे, और भी जगहों से कटे हैं, लेकिन यहाँ पर भी लाखों की संख्या में वोट कटे हैं, जिससे इनकी चिंता बढ़ गई है। अब आप इसकी सूची लिस्ट देखिए कि कितने वोट किस जिले में यहाँ से कटे हैं। यहाँ 4 जिले हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया में 2,73,920 मतदाताओं के नाम कटे हैं। अररिया में 1,58,072 मतदाताओं के नाम कटे हैं। किशनगंज में 1,45,668 मतदाताओं के नाम कटे हैं। कटिहार में 1,84,254 मतदाताओं के नाम कटे हैं। कुल मिलाकर सीमांचल से 7,61,914 मतदाताओं के नाम कट चुके हैं, जो कि बिहार के इन चारों इलाकों को देखें तो 10% मतदाता यहाँ से हट चुके हैं। अब जब लाखों लाखों वोट कट गए हैं तो इससे चिंता तो बढ़ेगी ही। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के बाद कुछ सुधार भी होगा, उसके बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं। और इसी इलाके में एक और चीज हुई है इस बीच में कि यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आए हैं, क्योंकि जो 11 लिस्ट मांगी थी, 11 दस्तावेज मांगे थे चुनाव आयोग ने, उसमें वोटर आईडी पुराना स्वीकार नहीं था, उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं था, जो कि बहुत आसानी से बना लिए जाते हैं, लेकिन उसमें था आवासीय प्रमाण पत्र। अब स्कूल सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट, अब ये सब तो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र तो राज्य से मिल जाता है। तो इसके लिए 2 लाख आवेदन आए थे, जिस पर सवाल उठे हैं कितने आवेदन क्यों आए अचानक से। ये लोग कौन है जिनके पास एक सामान्य स्कूल सर्टिफिकेट और कॉलेज का कहीं का सर्टिफिकेट ही नहीं है पढ़ाई से जुड़ा हुआ, तो ये इनको सीधे आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस पर भी सवाल उठे थे। अब देखिए उसका नतीजा कि लाखों लाख, 7 लाख से ऊपर नाम इस इलाके से हट चुके हैं, और इससे चिंता देखिए क्यों बढ़ गई है। अब यहाँ की सीटों पर जो पिछली बार चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, 24 सीटें इन 4 जिलों के अंदर विधानसभा की आती है, 4 सीटें इनकी लोकसभा की है। 24 सीटों में से कई सीटें ऐसी थी इसमें जहां पर जो जीत का अंतर था वो बस 2,000-3,000 वोटों के बराबर जीत का अंतर था। अब अगर इतनी सीटों में, इतने कम मार्जिन में अगर फर्जी वोट हट जाते हैं किसी इलाके से, ऐसा नहीं कि सब इलाकों में ये 1 लाख है तो सब में बराबर होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम भी होगा, तो अगर फर्जी वोट हट जाते हैं तो ये मार्जिन ही बदल जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर नतीजे बदल सकते हैं। इसी की इन लोगों को चिंता सताई हुई है। ऊपर से यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी भी उतर रहे हैं मैदान में, और यहाँ राजद, कांग्रेस, इन सबको भी मुस्लिम वोटों की ही चिंता होती है, यही चाहिए होते हैं इन्हें। तो यहाँ अगर वोट बट जाते हैं, एक तो असदुद्दीन ओवैसी तो गठबंधन में है नहीं, और यहाँ से महागठबंधन का जो उम्मीदवार उतरता है, फिर कुछ निर्दलीय भी उतर जाते हैं। अगर वोट बट गए और कुछ फर्जी वोट भी अगर कटे हुए हैं तो इनकी जीत पर संकट मंडरा सकता है। पिछली बार भाजपा ने 24 में से 8 सीटें हासिल की थी अकेले, जो यहाँ की बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। और यहाँ पर क्योंकि सारी सीटें मुस्लिम बहुल नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा सीमांचल मुस्लिम बहुल है, तो यहाँ पर कई सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल है, लेकिन वोट बढ़ जाने से भी इनको नुकसान होता है, और फर्जी वोट कट गए तो उसका नुकसान तो इनको होना तय है। अगर ज्यादा से आशंका इसी बात की है कि यहाँ पर फर्जी वोट ज्यादातर जो है वो घुसपैठियों के रहे हैं, जिस हिसाब से आवासीय प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी भी आप समझिए, जहां बिहार में, पूरे बिहार में 18% मुसलमान है, वहीं सीमांचल के इन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी लगभग बहुसंख्यक है। पूर्णिया में 39% मुसलमान है,
अररिया में 43% मुसलमान है, किशनगंज में 68% है और कटिहार में 45% मुसलमान है। अब कई विधानसभा सीटें तो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है, उन सीटों पर तो जीतना ही मुस्लिम उम्मीदवार है, अब वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी भी 5 सीटें निकाल कर ले गए थे। हालांकि उनके 4 विधायक जो हैं वो राजद में चले गए। राजद को ओवैसी तो पसंद नहीं है, कांग्रेस को पसंद नहीं है, लेकिन उनके विधायक जरूर पसंद है, तो 4 विधायक उनके चले गए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार भी गठबंधन की मांग की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो वो अब अलग अकेले चुनाव लड़ेंगे। इन सब सीटों पर तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, प्योर मुस्लिम बहुल सीटें, क्योंकि जो आबादी है वो फैली भी नहीं है, कंसंट्रेटेड है। तो अगर पूर्णिया में 39% है या कहीं 56% है, तो वो कुछ इलाकों में पूरी तरह से मुस्लिम बहुल होंगे, तो वहां के वोटों का अंतर पड़ जाता है कि वो पूरे के पूरा नतीजा बदल देते हैं। तो ये इसकी वजह से इनकी चिंताएं बढ़ी हुई है और इसीलिए एसआईआर पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव आए थे, इनको चिंता थी, तो अपना एक ईपीआईसी नंबर लेकर आए और पता चला कि चुनाव आयोग के पास कोई दूसरा ही ईपीआईसी नंबर है, तो अब इनके पास 2 वोटर आईडी होने की बात सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए और ये ईपीआईसी नंबर क्या है, किसका है, ये बताने के लिए कहा है। वहां राहुल गांधी है, वो अलग ही धुन में है कि मैं एटम बम गिराऊंगा, यानी कि सूचना का फर्जी वोटर लिस्ट का एक एटम बम गिराऊंगा मैं चुनाव आयोग पर। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि फर्जी नाम जुड़े हैं वोटर लिस्ट में। कर्नाटक का जो मामला बता रहे हैं कि वहां पे फर्जी नाम कैसे जुड़े थे, मैं आपको बताऊंगा, 6 महीने की रिसर्च की है। तो चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि फर्जी नाम जोड़े गए, हम यही फर्जी नाम हटा रहे हैं। एसआईआर का काम क्या है, फर्जी नाम हटाना और सही नाम जोड़ना। तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग जब वहां पे एसआईआर करेगा तो वो नाम अपने आप हट जाएंगे। आप एक तरफ बोलते हैं, बिहार आते हैं कहते हैं एसआईआर मत करो क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, और कर्नाटक और महाराष्ट्र चले जाते हैं तो कहते हैं वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही बातें जगह बदलती है, इनके बयान बदल जाते हैं। अब राहुल गांधी जिन फर्जी वोटों की बात करते हैं, इनकी पार्टी को लोकसभा में कटिहार और किशनगंज से जीत मिली थी। कटिहार में तारिक अनवर जीते थे इनके, जो करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीते थे। किशनगंज में इनके मोहम्मद जावेद जीते थे, जिनके वोट जीत का अंतर 60,000 करीब था। तो क्या आप ये माने कि इनको फर्जी वोट मिले हैं, क्योंकि इन इलाकों से लाखों लाख वोट कटे हैं इन जिलों से, और यहाँ पर करीब 1 लाख से ऊपर तो हर जगह चले गए हैं। पूर्णिया में 2 लाख से ऊपर गए हैं, लेकिन 1.5 लाख तक तो हर जगह है। तो इस 1.5 लाख में क्या ये 50,000 वोटों का अंतर है, क्या वो फर्जी है? तो ये राहुल गांधी बताएं, जहां वो जीतते हैं वहां उन्हें कोई फर्जी वोट नजर नहीं आता है, जहां ये हार जाते हैं वहां इन्हें सब फर्जी नजर आता है। और यही इनकी समस्या है, यही सीमांचल में अब इनका हाल है। सीमांचल में चुनाव का नतीजा क्या होगा वो तो वोट पड़ेंगे, नतीजा आएगा बात की बात है, लेकिन इन्होंने इसको आधार बनाना है कि यहाँ पर 1.5 लाख वोट कट गए, 2 लाख वोट कट गए, कुल मिलाकर 7 लाख वोट कट गए, यानी कि यहाँ पर हमारे जो हमें वोट देने वाले थे वो काट दिए और जो हमें वोट देने वाले नहीं थे वो जोड़ दिए। अब ये इनका यही प्रपंच यही है। लेकिन क्या ये बताएं कि कोई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घटने से पहले क्या कोई मतदाता ये इस बात के प्रमाण देता है, क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट करता है कि मैं किसे वोट डालूंगा? दिन भर कोई राजद का नाम लेगा, वोट डाल के आ जाएगा भाजपा को, कोई दिन भर भाजपा का नाम लेगा, वोट डाल के आ जाएगा राजद को। मतदाता का आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी एक को वोट डालेगा? तो आप ये भी नहीं कह सकते कि लाखों मतदाता जो है नकली जोड़ दिए और उनको कोई देखने वाला नहीं है। और के चुनाव आयुक्त से लेकर राज्य के अधिकारी, बीएलओ, बीएलए, आपके ही सेट लगाए हुए बीएलए, अब सीमांचल में तो सबने अपने एजेंट लगा रखे हैं, तो क्या इनके एजेंट झक मार रहे हैं? जब वहां पर बीएलओ अगर कोई नकली नाम जोड़ रहे हैं तो इनके एजेंट क्या कर रहे हैं वहां पर? तो इनके सारी हवाई बातें लोग करते हैं। और सीमांचल में इनकी चिंता सबसे ज्यादा होने वाली है, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस वहां मांग रही है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी जुटे हुए हैं, राजद भी वहां की सीटें चाहती है। तो यहाँ पर सब टूट पड़े हैं इनको लेकर। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो फर्जी वोट कटे हैं उससे नतीजों पर क्या असर होगा ये बात की बात है, लेकिन उससे चुनाव जरूर साफ सुथरा होगा, क्योंकि घुसपैठियों के नाम कम से कम लगभग, अभी भी पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं, कोई दस्तावेज ले आए होंगे तो नाम आ गया होगा, लेकिन लगभग घुसपैठियों के नाम कट चुके हैं। अब इसका असर क्या होता है ये तो नतीजों में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल अभी एसआईआर को लेकर इन लोगों के दावे सवाल और बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जीत का भरोसा नहीं है और इन्होंने हार का ठीकरा सिर्फ चुनाव आयोग पर फोड़ना है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।